रामपुर से जान लीजिए, जहां पर एसपी विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हेट स्पीच का ये मामला है जिसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी करार दिए गए आजम खान। और जानकारी है कि अब से थोड़ी ही देर बाद कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 2019 का ये मामला है, लोकसभा चुनाव का ये मामला है, जिस वक्त चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग नेता पहुंचे हुए थे और उसी दौरान हेट स्पीच दी गई आजम खान के जरिए। 3 धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। पीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी आजम खान ने। दोष सिद्ध कर दिया गया है और सजा जो है वो 3 बजे के बाद सुनाएगी कोर्ट। 153, 505 और 125 सुना। तीनों धाराओं में उनको दोष सिद्ध कर दिया गया है और सजा जो है वो 3 बजे के बाद सुनाएगी कोर्ट। 153, 505 और 125। बापू के पास जब सरानी गांधी खानतुल-गफ्फार आए रोने लगे। तकरीबन 8 फीट का शख्स रोने लगे गांधी जी के पास आकर के, बापू ये क्या किया आपने? अंग्रेजी में इतिहासकार लिखता है कि बापू यू डू। एक अंग्रेजी का बड़ा मजबूत और भारी जुमला है कि बापू तुम भी तैयार हो गए। यानी अगर किसी पर यकीन था कि कोई शख्स पूरी तहरीक में अगर बंटवारे के लिए तैयार नहीं होगा तो उसका नाम करमचंद गांधी है, बापू है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यही वो हेट स्पीच थी जिसके बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कभी अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आए तो कभी नेताओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आए। और अब इसी सिलसिले में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से मुश्किलें बढ़ी, दोषी करार दिया गया। थोड़ी ही देर बाद अब सजा का ऐलान भी हो जाएगा। इनफैक्ट किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। पूजा सिंह न्यूज रूम से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। पूजा, पहले से ही आजम खान मुश्किलों में घिरे हुए थे, थोड़ी राहत पिछले दिनों मिली, लेकिन एक बार फिर से मुश्किलों से घिर गए हैं। अब कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान भी बस थोड़ी देर बाद हो जाएगा। जी, जाहिर सी बात है रचना, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ ही देर में जो है आजम खान को सजा सुनाई जा सकती है। और बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन धाराओं के तहत उनको दोषी करार दिया गया है उनमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान 3 साल का है। और अगर उनको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी जा सकती है, उनकी विधायकी पर खतरा है। और आपको बता दें 2019 का ये मामला है, चुनावों के दौरान जब हेट स्पीच उन्होंने दी थी और इस पर चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था और मामला कोर्ट में गया था। आज इस पर जो है फैसला आना है, सजा का ऐलान होना है कि किस तरीके से हेट स्पीच के दौरान जो बातें कही गई हैं। यहां पर बता दें कि हेट स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें कही गई, डीएम जो थे अंजने उनके खिलाफ बातें की गई, जो रामपुर के उस वक्त डीएम थे, अब वो फिलहाल मुरादाबाद के डीएम है। तो बता दें कि पूरा हेट स्पीच का मामला है और आजम खान की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि फैसला आने से पहले आजम खान की तबीयत भी खराब हो गई, वो खुद कितना परेशानी में होंगे आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि 87 मामले जो है ऑलरेडी आजम खान पर चल रहे हैं, जिन पर जो है उनको जमानत मिली हुई है, जमानत पर बाहर है। और अब जब ये अगर हेट स्पीच की बात करते हैं, जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर के केस किया है, तो आप ये मानिए ये जो पूरा मामला है सजा सुनाए जाने के बाद एक नजीर बनेगा जो चुनावी मंच से हेट स्पीच देते हैं। तो आप ये मान के चलिए रचना कि जो फैसला ये आएगा ये अपने आप में एक नजीर बनेगा उन लोगों के लिए जो मंच से जो है हेट स्पीच देते हैं और कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को आहत करते हैं। ये तमाम चीजें हैं और एक बहुत ही अहम फैसला आजम खान के लिए आने वाला है, क्योंकि आजम खान की बात करें जब वो जेल में थे तभी उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर जो है खतरे के बादल मंडरा रहे थे। हर कोई उनका साथ छोड़ चुका था। हालांकि कई नेता उनसे मिलने भी गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने थोड़ा उनसे दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो एक नेता है फहीम, वो भी उनसे जो है मिलने के लिए पहुंचे थे, कोर्ट में भी पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि पूरा इस तरीके से ये प्रकरण चल रहा है। आपसे कुछ ही देर में सजा का ऐलान किया जा सकता है। तो आज का जो ये फैसला होगा ये आजम खान के लिए तो होगा ही मुसीबत का सबब। अगर उनको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। यानी कि आजम खान का जो खौफ था वो योगी सरकार के अंदर अब खत्म हो चुका है। जिस तरह की हेट स्पीच की वो उनकी बातें सामने आती थी, जिस तरीके से दबंगई उनकी सामने आती थी, वो कहीं ना कहीं उस पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। रचना, आजम खान अक्सर भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, लोगों को भड़का
भड़काने का काम भी करते हैं और उनकी अलग अलग टिप्पणी अलग अलग वक्त पर विवादों से घिरी रहती है। इसी तरह की टिप्पणी 2019 के दौरान भी की गई थी। जैसे मैंने कहा कि कभी अधिकारियों को हड़का देना तो कभी बड़े नेताओं को, इनफैक्ट देश के प्रधानमंत्री तक को इससे अलग नहीं रखना। देश के प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी अगर आजम खान ने की है तो वाकई में कोर्ट की तरफ से एक नजीर पेश की जाएगी कि ऐसे किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है और नहीं से स्वीकार किया जाएगा। अब किसी भी वक्त कोर्ट से फैसला आ सकता है। 3 धाराओं में अब दोषी करार दिए गए हैं आजम खान और जैसे हमने पिछले दिनों देखा भी, खराब सेहत का हवाला दिया गया, ये बताया गया कि मुझे फंसाया गया है, ये बताया गया कि मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। ऐसी कई दलीलें कोर्ट में रखी गई और लंबे वक्त तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। खराब सेहत पिछले दिनों भी देखने को मिली थी जब हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे और जैसे पूजा बता रही है अभी फैसला आने से पहले भी एक बार फिर से तबियत बिगड़ गई है। मतलब जो टेंशन है वो आजम खान पर हावी दिख रही है, लेकिन टेंशन और ज्यादा बढ़ भी सकती है क्योंकि विधायकी को लेकर भी खतरा है। वकील ने कहा है कि 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं आजम खान। एक बार वकील को सुन लेते हैं। जाना है और ये निकल चुके हैं जेल के लिए। अब 10 नवंबर को जो है इनकी उपस्थित होंगे फिर से न्यायिक अभिरक्षा 10 तारीख को इनको। पूछताछ में तो अभी बहुत वॉल्यूमनस है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मटेरियल बहुत है, फैक्ट्स बहुत है, इसलिए बहुत कुछ है। अभी उस पर बात करना ठीक नहीं है। सर, कुछ चेक्स उनके बरामद हुए हैं जो बिना परमिशन के साइन के। बहुत कुछ है मैडम, चेक्स हैं, बहुत सारी चीजें, मटेरियल है, ऐसी वैसी चीजें दिखती हैं जिससे इंगित। 3 धाराओं को लेकर अब दोषी करार दिए गए हैं आजम खान और पीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी जिसको लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और थोड़ी ही देर बाद बस कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान हो जाएगा। और अब जिस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि पूजा ने कहा कि कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है और इसीलिए हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि आजम खान की विधायकी को लेकर खतरा अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जिस तरीके से चुनावी प्रचार करने में उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, इन्हीं चुनावों से विधायक चुने भी गए, लेकिन अब इसी विधायकी पर खतरा मंडराता हुआ पूजा नजर आ रहा है। कितना वक्त अभी और है कोर्ट से फैसला आने में? पूजा जी, कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है रचना, क्योंकि कोर्ट में जो है तमाम लोग मौजूद हैं। आजम खान को भी जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि हम जैसा कि लगातार बता रहे हैं, जिस दबंगई, जिस हेट स्पीच, जितने अपने भड़काऊ भाषण के लिए आजम खान जाने जाते थे, वो कहीं ना कहीं अब ठंडा पड़ चुका है। आप ये देखिए कि अगर इस पूरे मामले में 2 साल की सजा उनको हो जाती, विधायकी जाएगी। आपको बता दें कि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, बिलारी के विधायक थे बीजेपी के, उनकी विधायकी इसी चक्कर में गई थी क्योंकि उनको भी जो है 2 साल से ऊपर की सजा हुई थी। तो ये एक पहला भी अयोध्या के वो थे और बता दें कि पूरा मामला ऐसा हुआ था और अब अगर इस केस में भी ऐसा होता है तो विधायकी जा सकती है। यानी कि जिस आप ओहदे, जिस पद को लेकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए, वहीं जनता को आप हड़काते हैं, जनता को आप लताड़ते हैं, जनता के अंदर खौफ पैदा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अब ऐसा नहीं होगा। आजम खान जो है उनके सुर तो वैसे ही नीचे आ गए हैं, तबियत उनकी बिगड़ गई है, टेंशन में पूरे दिखाई दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आजम खान को अंदाजा है कि उनका भविष्य कितने बड़े खतरे में है। विधायकी चली जाएगी तो उनका पॉलिटिकल करियर जो है कहीं ना कहीं उस पर भी जो है बड़ा दाग लगेगा, उनको भी आगे बहुत से चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि फैसला अब से कुछ ही देर में आ सकता है। कोर्ट में कार्रवाई लगातार चल रही है और कहा जा रहा था कि 3 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, तो 3 बजे के बाद का समय यह है जब कोर्ट के अंदर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कभी भी रचना ये फैसला आ सकता है। आजम खान के लिए तो होगा नजीर, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से संज्ञान लिया, जिस तरीके से मुकदमा दायर करवाया, जिस तरीके से पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। जो लोग हेट स्पीच का सहारा लेकर चुनावी मंचों से जनता को भड़काते हैं, ऐसा होना जरूरी भी था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और इसीलिए चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में एक्शन लिया गया। शुक्रिया पूजा, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे।